इससे पहले व्यवहारवाद के बारे में एक जानकारी बताई गई कि व्यवहारवाद क्या है, इसके प्रणेता कौन कौन हुए और इन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया, क्या कारण था कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति की जाए, ये किस क्रांति के रूप में आया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आया तो इसकी क्यों आवश्यकता महसूस हुई। तो व्यवहारवाद की आज उत्पत्ति के कारण और इसके अर्थ और परिभाषाओं का उल्लेख करेंगे। अब व्यवहारवाद की उत्पत्ति का मुख्य कारण यह था, पहला कारण उत्पत्ति के कारण व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण पहला कारण है परंपरागत राजनीति विज्ञान के असंतोष का परिणाम ही व्यवहारवाद के रूप में उभर कर आया। जो पहला कारण था वो असंतोष किससे, परंपरागत राजनीति विज्ञान के। परंपरागत राजनीति विज्ञान में पहले केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन किया जाता था, तो उसके प्रति लोगों का रुझान कम हो गया, उसके प्रति असंतोष की भावना पैदा हुई। उसी में उसका उत्पत्ति का कारण दिया कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष का परिणाम ही व्यवहारवाद के रूप में उभर कर आया। दूसरा जो कारण रहा वो ये है कि इसको वैज्ञानिक और व्यवस्थित धरातल पर लाना था कि इसको वैज्ञानिक रूप किस प्रकार से दिया जाए, उसको व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से कैसे किया जाए। तो उसको उत्पत्ति का कारण इसको वैज्ञानिक रूप देने का भी रहा है। और तीसरा कारण जो रहा है वो रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध भी इसका कारण रहा। कारण जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो विश्व के अनेक देशों में राजनीतिक उथल पुथल हो गई, सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। अब नए सिरे से वापस राजनीति विज्ञान में एक क्रांति लानी थी और उस क्रांति लाने के लिए ही एक व्यवहारवादी क्रांति उभर कर आई। आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक आंदोलन के रूप में जो उभर कर आई वही व्यवहारवाद। अब आता है कि व्यवहारवाद की परिभाषा है डेविड स्टन ने दी, और डेविड स्टन ने यह कहा कि व्यवहारवाद केवल मन की स्थिति मात्र ही नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर कुछ और भी है। यह मन की स्थिति नहीं है बल्कि इससे बढ़कर राजनीति विज्ञान में एक क्रांति लाना इसका मेन मकसद था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद की जो परिभाषा दी है वो एक क्रांति के रूप में दी। उन्होंने कहा कि केवल मन की स्थिति में आना तो अनेक राजनीतिक सिद्धांत आते हैं, लेकिन उसको वैज्ञानिक धरातल पर लाने के लिए उससे आगे बढ़कर सभी विद्वानों को, सभी राजनीतिज्ञों को एक एकत्रित होकर उस पर अपने गहन चिंतन करना होगा, उस पर पुनर्विचार करना होगा, तभी एक मानव के राजनीतिक व्यवहार का हम चिंतन कर पाएंगे। उनको हम व्यवहारिक तौर पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बाद में जो व्यवहार में जो राजनीति विज्ञान काम में लाई जाएगी वही व्यवहारवाद कहलाएगा। इसके बाद में हम आगे का जो जिक्र करते हैं कि व्यवहारवाद के उद्देश्य क्या है। व्यवहारवाद के उद्देश्य की जब बात करते हैं कि जितने भी राजनीतिक जो घटनाएं घटित होती है और उन घटनाओं का स्पष्टीकरण देना, आंखों देखा जो प्रत्यक्षवाद पर आधारित है, यानी पहले जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो बातें हुआ करती थी, जो अध्ययन हुआ करता था, वो काल्पनिक लोक की उड़ान थी। जैसे प्लेटो ने अपनी काल्पनिक लोक की उड़ान की,
एक आदर्श राज्य का रूप धरा। उसके बाद में परंपरागत के अंतर्गत अरस्तु आया, उसको राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने एक सैद्धांतिक जो सिद्धांत थे प्लेटो के, उनको व्यवहार में लाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया और अपने सिद्धांत दिए। लेकिन जब डेविड स्टर्न, चार्ल्स मेरियम, बेंटले, इस प्रकार के जो बड़े बड़े विद्वान आए, उन्होंने व्यवहारवाद के अंतर्गत एक प्रायोगिक यानी कि एक प्रैक्टिकल तरीके से एक प्रक्रिया का माध्यम दिया, एक प्रक्रिया की संकल्पना का माध्यम दिया, उसको व्यवहार में लाने का पूरा प्रयोग किया, उसे ही व्यवहारवाद का एक रूप कहा जा सकता है। तो इसका उद्देश्य जितने भी विश्व के अंतर्गत जो राजनीतिक घटनाएं घटित होती है उनको हूबहू यानी कि आंखों देखा हाल यानी जो प्रत्यक्षवाद पर आधारित है उसको व्यवहार में लाना और उनको क्रियान्वित करना, वही व्यवहारवाद के उद्देश्य कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि राजनीति विज्ञान के बाद में जब परंपरागत दृष्टिकोण प्रथम अवस्था थी, दूसरी अवस्था आधुनिक दृष्टिकोण और तीसरी अवस्था जो 1925 में आई वो व्यवहारवाद के रूप में आई, और जिसका उद्देश्य ये है कि जो राजनीतिक घटनाएं घटित होती है उनका उल्लेख किया जाए, उनको मानव के जीवन के व्यवहार में उतारा जाए, वही व्यवहारवाद का रूप होगा। तो इस उद्देश्य को लेकर ही इन विद्वानों ने सभी जितने भी जो राजनीतिक विचारक थे, जितने भी विद्वान थे, उनको शिकागो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एकत्रित किया और उन्होंने व्यवहारवाद का एक राजनीतिक व्यवहार के रूप में लाने का पूरा प्रयास किया। और इसी आधार पर हम इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की क्रांति कहते हैं, इसको आधुनिक रूप कहते हैं। आधुनिक राजनीति सिद्धांत में एक आंदोलन कहा जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।